રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવ્યાંગન દિવસ માથે આજ નઈ દિલ્હીમાં 33 અનુકરણીય વ્યક્તિઓમાં અર્થ સંસ્થાઓને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર કર્યા પ્રદાન। કયા કેન્દ્ર સરકાર સુગમ્ય ભારત ખાતર कर रही है काम। विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित हुआ विधायक विधानसभा में लीनी शपथ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लीनी समीक्षा बैठक। कया राज्य 90 लाख लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन रो मिल रही है लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने सफल बनावा खातर 10 दिन ताई नुआ संकल्प लेवारी करी पहल। समिट में प्लास्टिक रो उपयोग कम से कम करवा रो लियो 5वो संकल्प। और उत्तर भारत में पहाड़ा माथे बर्फबारी पछे मैदानी इलाका में भी बढ़वा लाग्यो सर्दी रो असर। प्रदेश में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। नमस्कार, खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि दिव्यांग जनारो उत्साह देख माने प्रेरणा मिले है और इंद्रा सशक्तिकरण रा प्रयास जारी है। राष्ट्रपति आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस रे मौके नवी दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियां और संस्थावां ने दिव्यांग जना रा सशक्तिकरण खातर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर्या। इन मौके राष्ट्रपति दिव्यांग जना रा जीवन ने समृद्ध बनावा उद्देश्य सु सरकारी 16 परिवर्तनकारी पहलुओं रो भी अनावरण कर्या। आपरा संबोधन में राष्ट्रपति कहा कि प्रोत्साहन सु दिव्यांगजन बड़ी सफलता हासिल कर ले है। दिव्यांगजना ने कृपानी संवेदनशीलता चाहिए। वे कहा कि केंद्र सरकार सुगम्य भारत खातर काम कर रही है। सरकार 21 तरह दिव्यांगता ने मान्यता दीनी है। इन पुरस्कारों को बहुत व्यापक सामाजिक महत्व है। आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा। मैं अपने इस विश्वास को दोहराती हूं कि जीवन के प्रति दिव्यांगजनों के सकारात्मक दृष्टि से मेरा मनोबल बढ़ता है, समाज का मनोबल भी बढ़ता है। आज जैसे पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन प्रेरणा का लक्ष्य नहीं, प्रेरणा का स्रोत है। दिव्यांगजन में निहित नेतृत्व की क्षमता के आधार पर ही इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के विषय को चुना गया है। इस वर्ष का विषय है एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इस विषय के अनुरूप आज के पुरस्कार समारोह में दिव्यांगजन में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांगजन में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, उनका कौशल विकास करने, उन्हें रोजगार दिलाने, उनके उत्पादों की खरीद को प्रेफरेंस देने की व्यवस्था करने तथा मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करने से उनमें नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। आज सुगम्य भारत अभियान रा 9 बरस पूरा हो रहा है। अभियान लाला 9 बरस में दिव्यांग व्यक्तियों खातर समावेशी वातावरण बनावा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। अभियान के जरिए दिव्यांगजना रा समावेश सम्मान और सशक्तिकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि ने हासिल करो जा रही है। देश में साल 2014 से पहले दिव्यांग लोगों को सामाजिक स्तर पर समानता और आर्थिक स्तर पर अवसर की कमी से जूझना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परेशानी को संवेदनशीलता के साथ समझा। साल 2015 27 दिसंबर के मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द प्रयोग करने का आग्रह
देशवासियों से किया। यह शुरुआत अद्वितीय थी। आजाद भारत के 70 साल के इतिहास में दिव्यांग जनों के आत्मसम्मान और उनके सामर्थ्य के लिए पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद बदलाव की बागडोर संभाली। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसने दिव्यांग जनों की तकलीफों को समझा और 100% समाधान करने की ओर प्रयास शुरू किए। दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों, स्कूलों को सुगम्य बनाया जाने लगा और तेज रफ्तार के साथ ये मुहिम लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रही है। अब आने जाने की चुनौती कम होने लगी है। सूचना और संचार को भी इस दौरान सुगम्य बनाया गया है। भाषा की बाध्यता खत्म करने की दिशा में एक देश एक साइन लैंग्वेज ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। ये सभी प्रयास प्रेरित हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से। परिणाम विश्व पटल पर पैरालंपिक पोडियम पर बड़ी ही शान से नजर आए हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 मेडलों ने देश को गर्व और प्रेरणा से सराबोर किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में दिव्यांग जनों के सपनों को नई पहचान दी है। करियर चुनने की अब उन्हें पूरी आजादी है। रोजगार के समान अवसर हैं। शिक्षा में भी समानता बढ़ी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 3% से बढ़कर 5% कर दिया गया है। केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण कोटा 3 से बढ़ाकर 4% हो चुकी है। मोदी सरकार के संवेदनशील प्रयासों से मानसिक धारणा बदल रही है। अब दिव्यांगजन विशेष सामर्थ्य का प्रतीक बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर दिव्यांग, यही है नया विकसित भारत। विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित व्यय विधायक आज विधानसभा में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, खींवसर विधायक रेवंत राम डागा, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, सलुम्बर विधायक शांता देवी, झुंझुनू विधायक राजेंद्र बांभू, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, दौसा विधायक डीसी बैरवा और 84 विधायक अनिल कटारा ने आपरा कक्ष में शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय रा संकल्प रे साथे ही समाज रा वंचित वर्ग रा कल्याण खातर समर्पित होर काम कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ने संबोधित कर रहा। वे अधिकारियों ने निर्देश काढ़ा कि योजनाओं रो लाभ अंतिम पंक्ति रा व्यक्ति ताएं पुगायो जावे। वे कहा कि राज्य में 90 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन सु लाभान्वित है। और आओ अब देखा राइजिंग राजस्थान से जुड़ी खबरें।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राजधानी जयपुर में 9, 10 व 11 दिसंबर को होगा आयोजित। राजस्थान के विकास को लगेंगे पंख। प्रदेश में निवेश के लिए देश और विदेश की दर्जनों कंपनियों के साथ 20 लाख करोड़ रुपए के हुए हैं एमओयू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने सफल बनावा खातर 10 दिना ताईं हरेक दिन एक नवो संकल्प लेवारी पहल करी है। इनी कड़ी में मुख्यमंत्री 5वो संकल्प लेता थका राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्लास्टिक रो उपयोग कम करवारो निश्चय कर्यो है। वे कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण खातर संकल्पित होर काम कर रही है। राज्य में पर्यावरण रा प्रतिकूल गतिविधियां ने नियंत्रित करवा खातर प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। दौसा में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन, एग्रो प्रोसेसिंग और चिकित्सा क्षेत्र में करीब 2094 करोड़ रुपया सु 95 एमओयू कराया गया। एमओयू सु जिला में करीब 6000 लोगों ने रोजगार मिलेलो। इन्वेस्टर मीट में कैबिनेट और जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत प्रमुख औद्योगिक संघ, लघु भारतीय प्रतिनिधि और कई निवेशक भाग लिया। इन मौके एक जिला एक उत्पाद रेतेत सिकंदरा स्टोन आर्टिकल और लवाण दरी समेत दूजा एमएसएमई उत्पादारी प्रदर्शनी लगाई जी। घोषणा पत्र में ही लिख दिया था कि हम पहले ही वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट लेकर आएंगे। राइजिंग राजस्थान यानी बढ़ता हुआ राजस्थान, इस नाम से हमने पहले अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट लेकर आए। इसके अंदर कुछ खूबियां हैं जो मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले ये पहली ग्लोबल समिट है, यानी एक तरह से बड़े विश्व तक हम पहुंच अपने बनाई। कम से कम 23 राष्ट्र इसके अंदर हमारे समर्थक और साथी राष्ट्र उन्होंने घोषणा करी है, और वो जब 9, 10, 11 तारीख दिसंबर को जब समिट होगा तो वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। उत्तर भारत में पहाड़ा माथे बर्फबारी पछे अबे मैदानी इलाका में भी ठंड रो असर तेज होबो लाग गयो है। इंड्रे चालता राजस्थान में भी तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुजब लारला 24 घंटा में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। इंड्रे अलावा सीकर में 9, चूरू में 10, चित्तौड़गढ़ और अंताबारा में 10.2 और जयपुर में 12.8 डिग्री सेल्सियस नीचो तापमान रिकॉर्ड कर्यो गयो। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस माथे आज नवी दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियां और संस्थावां ने राष्ट्रीय पुरस्कार कर्या प्रदान। कया केंद्र सरकार सुगम्य भारत खातर कर रही है काम। विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित हुआ विधायक विधानसभा में लेनी शपथ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आपरा कक्ष में दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग री लीनी समीक्षा बैठक। कया राज्य रा 90 लाख लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन रो मिल रियो है लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने सफल बनावा खातर 10 दिना ताईं नुआ संकल्प लेबारी करी पहल। समिट में प्लास्टिक रो उपयोग कम सु कम करवारो लियो 5वो संकल्प। और उत्तर भारत में पहाड़ा माथे बर्फबारी पछे मैदानी इलाका में भी बढ़वा लाग्यो सर्दी रो असर। प्रदेश में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।